सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद मुस्तफा कमाल। हम पे मिट्टी का हमको वो कर्ज चुकाना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये किसकी? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम मोहतरम मरकजी कायदीन, COC के जिम्मेदारान, तमाम शोबेजात के जिम्मेदारान, टाउन इंचार्जेस, उनकी कमेटी के जिम्मेदारान, UC इंचार्जेस, उनकी कमेटी के जिम्मेदारान, मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, तमाम साथियों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, सबको अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, तमाम साथियों से गुजारिश है कि वो जहां भी बिल्कुल हद निगाह साथी नजर आ रहे हैं, अगर दरिया नहीं भी बिछी हुई तो भाई बैठ जाओ, जाकर आज कपड़े धुलवा लेना, सब बैठ जाओ, सारे बैठो। और ये झंडे सारे नीचे करो, ये साइड वाले, ये पीछे वाले साथी जो खड़े नजर आ रहे हैं, ये रोड इतनी गंदी नहीं है, बैठ जाओ, सारे बैठो, बैठ जाओ, शाबाश। और झंडे सारे नीचे करो, सब झंडे नीचे करो, झंडे कोई नहीं। ये साथियों से गुजारिश है जहां खड़े हैं बैठने की कोशिश करें, प्लीज बराए मेहरबानी बैठने की कोशिश करें, बैठने की कोशिश करें। मुझे अंदाजा है शायद दरी ना हो, बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर भी बैठ जाओ, रोड पर बैठ जाओ, बैठ जाओ, रोड पर बैठ जाओ। वसीम भाई अगर दरिया कोई पहुंचा सके वहां पे पीछे तो देखो, अगर कोई गुंजाइश है, कोई बंदोबस्त है तो देखो, वरना साथियों से गुजारिश है कोई खड़ा ना रहे, ये सामने कोई खड़ा ना रहे, सब बैठे। MQM के साथियों, जिम्मेदारों, 8 फरवरी के बाद यह पहला कारकुनों का इज्तिमा है। 8 फरवरी से पहले कब्जा करने वालों ने ख्वाब देख रखा था कि यह MQM कमजोर हो गई है, ये शहर लावारिस हो गया है, और हर पार्टी ये सोचकर जश्न मना रही थी कि 8 फरवरी 2024 को इस शहर के मैंडेट पर शबे खून मार के हम इस पर कब्जा कर लेंगे हमेशा हमेशा के लिए। मैं तमाम इस इलेक्शन कैंपेन में शहीद होने वाले साथियों को, यूनिट इंचार्ज फराज को और तमाम जख्म लगने वाले साथियों को सलाम पेश करता हूं कि तुमने तमाम सरकारी मशीनरी के बावजूद इस जुल्म के खिलाफ खड़े होकर इस शहर पे कब्जा नाकाम बना दिया और MQM को अगले 40 सालों के लिए यह मैंडेट वापस दिलवाया है। हर गली हर मोहल्ले से आवाज थी जुल्म की, बर्बरियत की। हमारे साथियों को मारकर हमारी पुलिस FIR, हमारे कारकुनों की FIR काट रही थी। आज इस इलेक्शन कैंपेन में जुल्म सहने वाले साथी आज भी जेलों में हैं और उन पर जुल्म करने वाले आज दंदनाते फिर रहे हैं। MQM के कारकुनों ने, जिम्मेदारों ने, तंजीम की ऑर्गेनाइजेशन ने निहत्ते हाथों, खाली हाथों बड़े बड़े
अरबों रुपए कमाए हुए जागीरदार वडेरे सरमायादारों का मुकाबला किया है, तुम्हें आफरीन है। लेकिन मेरे साथियों, जीत हासिल करना शायद आसान है, जीत को बरकरार रखना और जीत को कामयाबी में बदलना यह जीतने से ज्यादा मुश्किल काम है। हम इलेक्शन जीत गए, MNMPS बन गए हैं, लेकिन अभी हमारी कामयाबी नहीं हुई है। हमारी कामयाबी उस वक्त होगी कि यह इलेक्शन जीतने वालों को जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया वो सब यकजुबान होकर कहें कि जो लोग जीते थे उन्होंने हमारे गली मोहल्लों में हमारे तसव्वुरात से भी ज्यादा काम किया है। जब दुश्मन हाथ उठाकर, मुखालिफ हाथ उठाकर दुआएं दे, वो दिन है कामयाबी का, वो कामयाबी का दिन है। तो हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। आज इस मुल्क के हालात, तबाही बर्बादी सब जीतने वालों की वजह से है। सब जीत कर कोई वजीर बना, कोई वजीर आजम बना, MNMPA बना, इस शहर का मेयर बना, सब जीते हुए हैं, कामयाब नहीं हैं। सब जीते हुए हैं, कामयाब नहीं हैं। हमारी जीत हो गई है साथियों, हमारी जीत हो गई है, हमें अब कामयाब होना है। मेरे साथियों, मेरी मां और बहनों, बुजुर्गों, वक्त और हालात ने और इंतखाबात ने साबित कर दिया कि सिंध के शहरी इलाकों, बिलखुसूस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, टंडवाला यार, यहां के जो शहरी इलाके हैं, MQM के अलावा कोई दूसरा और ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास MQM के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं ये बात सिर्फ अपने कारकुनों के सामने तकरीर के तौर पर नहीं कह रहा। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, उनको इतना काम करना चाहिए था 15 सालों में कि आज ये जो सिर्फ कारकुनों का इज्तिमा है वो एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया है। MQM के पास ये कारकुनान नहीं होने चाहिए थे। 15 सालों की हुक्मरानी के बाद इतना काम करते कि पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान सिंध को देखकर पीपल्स पार्टी का हो जाता। हम अगर अपनी पार्टी को कायम रखना चाहते भी तो नहीं रख सकते। लोग कहते नहीं भाई MQM वालों, नहीं भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, नहीं मुस्तफा कमाल फारूक सत्तार साहब, पीपल्स पार्टी को हम बुरा समझते थे लेकिन उन्होंने बड़ी खिदमत कर दी। देखो हमें पानी दे दिया, देखो मेरे सीवरेज का निजाम ठीक कर दिया, मेरे लिए रोडें बना दी, मुझे एडमिशन मिल गए, मुझे बगैर पर्ची के, बगैर रिश्वत के नौकरी मिल रही है, मेरा शहर ठीक हो गया, मेरा सूबा ठीक हो गया। सब चले जाते पीपल्स पार्टी के पास, सब चले जाते पीपल्स पार्टी के पास। आज 15 सालों की हुक्मरानी के बाद आज इस शहर का हशर यह है कि दुनिया चांद पर जा रही है और मेरे शहर का बच्चा गटर में गिरकर मर रहा है। 15 सालों से एक कतरा नया पानी नहीं आया इस शहर में। आखिरी पानी इस शहर में MQM के मेयर मुस्तफा कमाल के हाथों से आया था, न उसके बाद एक कतरा पानी नहीं आया पीने का। और जो पानी हम छोड़ कर गए थे लाइनों में, उस पानी को भी चोरी करके हमें हमारा ही पानी बेचते हैं।
अरबों रुपए का पानी बेचते हैं, पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी जाता नहीं है, कोई हाल नहीं है। शहर तबाह बर्बाद है, स्कूल तबाह बर्बाद है, अस्पताल तबाह बर्बाद है, रोडें तबाह बर्बाद है। ये 15 सालों की हुक्मरानी है, ये 15 सालों की हुक्मरानी है। मैंने इलेक्शन कैंपेन में ये बात कही, मैंने इलेक्शन कैंपेन में यह बात कही कि अरे 15 साल नहीं, सिर्फ 5 सालों के लिए एमक्यूएम के हवाले ये सिंध करो, हम लाड़काना में भी आपकी जमानत जब्त करवा देंगे। हम इतना काम करेंगे शहर सूबे में कि लाड़काना में भी आपकी जमानत जब्त करेंगे। तो 15 सालों की हुक्मरानी के बाद हम जैसी पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी में जम हो जाना चाहिए। कुछ नहीं किया। 4 सालों तक पीटीआई की हुक्मरानी रही, 4 सालों तक पीटीआई की हुक्मरानी रही। ऐ मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मां बहनों, बड़ा जोर आया हुआ है पीटीआई का। सोशल मीडिया पे तूफान है और इस इलेक्शन में भी लोगों ने उनको पाकिस्तान भर से, कराची, सिंध के अलावा पाकिस्तान भर से वोट दिए। यहां के लोग जानते थे कि उनका मैंडेट 2018 में चोरी किया गया था, लोगों ने अपना बदला लिया। लेकिन यहां पाकिस्तान में पंजाब से, केपी से उनको वोट मिले। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कारकर्दगी की बिना पर नहीं मिले वोट, कारकर्दगी की बिना पर नहीं मिले वोट। जब इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया और उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जाकर सोशल मीडिया पर देखो, तो वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये नहीं बता सके कि मैंने 4 सालों में पाकिस्तान भर में लोगों के लिए क्या खिदमत अंजाम दी है। नहीं, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ये कह सके कि फरागोगी बेकसूर है। वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अपनी कारकर्दगी बतानी थी, वो फरागोगी को डिफेंड करने आए थे। आप उठाकर देखो, मैं नहीं कह रहा लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, मैं नहीं कह रहा, जाओ, हर चीज सोशल मीडिया पे मौजूद है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर आजम की, साबिक वजीर आजम की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे थी कि फरागोगी बेकसूर है। हालात और वक्त ने साबित कर दिया कि बेकसूर नहीं थी। आपको याद दिलाता चलो, आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि जिस पार्टी की हुक्मरानी हो, उस पार्टी का वजीर आजम हो और उसके दौर में कोई ज़िम्नी इंतखाबात हो, बाई इलेक्शन हो, तो वो पार्टी वो इलेक्शन हारे। नहीं हुआ कभी पाकिस्तान की तारीख में। ये पहली दफा पीटीआई के दौर में इमरान खान साहब के वजीर आजम होते हुए हुआ कि 21 जगहों पर, 21 हलकों में, उनके दौर में 4 सालों में 21 हलकों में इलेक्शन हुए। 21 हलकों में 21 में से 19 सीट पीटीआई हारती है। 21 में से 19 सीटें पीटीआई हारती है। पता चलता है कि अपने दौर की कामों की कारकर्दगी, लोगों से किए हुए वादे इतने ज्यादा बेवफा निकले कि लोगों ने, जिन्होंने 2018 में वोट दिए भी थे, उन्होंने उनके वजीर आजम रहते हुए 21 में से 19 सीटों के ऊपर किसी और को वोट देकर, पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को वोट देकर जितवाया। तो अगर कारकर्दगी होती तो अपने दौरे वजीर आजम में 21 में से 19 सीटें नहीं हारते। हां, जब वजीर आजम से उतरे हैं और साइफर का, अमेरिका की साजिश का बयानिया बनाया है, और मुझे क्यों निकाला, इसका बयानिया बनाया है, पाकिस्तान के इदारों को जानवर कहना शुरू किया है
और अपनी सोशल मीडिया के जरिए सच को झूठ और झूठ को सच बोलना शुरू किया तो यह कौम फिर पीछे लगी है। कारकर्दगी पे नहीं लगी पीछे, कारकर्दगी पे नहीं लगी पीछे। अभी मैं तुम्हारे सामने पूरी रात गुजर जाएगी, एमक्यूएम के पास कभी डायरेक्ट इख्तियार और इख्तियार नहीं आया, पूरी ड्राइविंग सीट कभी भी नहीं आई। ड्राइविंग सीट में कहता हूं वजीर आला बनने को, ड्राइविंग सीट में कहता हूं वजीर आजम बनने को, कभी भी एमक्यूएम के पास नहीं रही। कब, जब तक पूरे इस 40 साल दौर में थोड़े थोड़े अदवार, थोड़े थोड़े टाइम में जहां जहां जरा जरा सा मौका मिला तो मैं उस जरा जरा से मौके मिलने को आज अगर बयान करूं, रात भर खड़े होकर तुम्हें इस कराची और हैदराबाद को बनाने की दास्तान सुनाओ तो पूरी रात गुजर जाएगी। हमारे एमक्यूएम के काम खत्म नहीं होंगे, काम खत्म नहीं होंगे। पिछले 40 साल दौर में इस कराची में 2 दफा पानी आया है सिर्फ। एक फारूक सत्तार जब मेयर थे कि 2 का मंसूबा मुकम्मल हुआ 100 मिलियन गैलन पानी, और एक मुस्तफा कमाल जब एमक्यूएम के मेयर थे 100 मिलियन गैलन पानी के 3 का मंसूबा मुकम्मल हुआ, और उसी दौर में मैं K4 260 मिलियन गैलन पानी का मंसूबा बना कर गया। क्यों? कोई और किसी और की हुक्मरानी नहीं रही। यह शहर हमारे जमाने में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। आज दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन जगह में कराची शामिल है। मेरे जमाने में टीवी पे खबर नहीं चलती थी कि गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। मेरे जमाने में, एमक्यूएम के जमाने में, ऐ कराची वालों, ऐ मेरे साथियों, तुम गवाह हो, जब ये शहर रातों में अपने घरों पे आराम करता था तो एमक्यूएम के नुमाइंदे रातों में रोडों पर जाकर तुम्हारी सुबह को बेहतर बनाने के लिए इस कराची को तरक्की देते थे, अपने बिस्तर को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर। और किसी आज इन वजीरों के, वजीर आजम के पास जरा सा दौर आया, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई तोशाखाना बेच रहा है, कोई प्लॉट ले रहा है। अबे भाई, कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। पता चल गया कि जिसको चोरी करने का मौका मिला है, जो भी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की बात करता रहा, जिसको मौका मिला उसने चोरी की। आज देखो केसेस कैसे चल रहे हैं। हमें भी चोरी नहीं, डकैती करने का मौका मिला। चोरी नहीं, डकैती करने का मौका मिला। सिर्फ एक एमपी रहे हैं, वजीर रहे हैं, मेयर रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, एमएनएस रहे हैं। आज एमएनए हो, एक निजामत के दौर में 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ अपने हाथों से खर्च किए हैं। आज 16 साल हो गए इसी शहर में उस निजामत को छोड़े हुए। आज दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी 1 रुपए हराम कमाने, चोरी करने का इल्जाम एमक्यूएम के मेयर पर नहीं लगा सकता। लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। आज कोई एमक्यूएम के मेयर के शादी हॉल नहीं है, पेट्रोल पंप की जमीनें नहीं ली। आज दुनिया की आंखों में आंखें डालकर सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। मजाल है कि हमें कोई अपनी फाइलें दिखाकर हमें डरा सके। यह किरदार किसी पाकिस्तान की पार्टी के पास नहीं है। तो मेरे साथियों, ये तो हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारा कंटेंट है कि हम झूठे दावे नारे नहीं बेच रहे, अपनी कारकर्दगी बेच रहे। हां, इंसान हैं, गलतियां कल भी की होंगी, आज भी कर रहे होंगे और आइंदा भी करेंगे। फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं, लेकिन जानबूझकर गलती नहीं कर रहे होंगे। नादानिस्ता गलती हो सकती है, जानबूझकर गलती नहीं हो सकती।
जब जिस गलती का एहसास हो जाता है फौरन अपनी इस्लाह करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कौन है, कौन सी पार्टी है जो फरिश्तों की जमात हो? हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे हैं, हम ये जरूर कह रहे हैं कि सारे बुरों में सबसे कम बुरे हम हैं। हमसे अच्छा लाकर दिखाओ, हमसे अच्छा लाकर दिखाओ। इस पार्टी के लोगों से अच्छा कोई नहीं है। अगर होता तो अपनी हुक्मरानी से हमें सफाई हस्ती से हमारी सियासत को खत्म कर चुका होता। लेकिन साथियों, यह तो बात है आज तक की, यह बात है आज तक की। अब इससे आगे कैसे जाना है, इससे आगे कैसे जाना है? जिस कौम ने, जिस गुरोह ने, जिस पार्टी ने, जिस माशरे ने, जिस फर्द ने वक्त के हालात के साथ, बदलते हुए हालात के साथ अपने आप को नहीं बदला, वो कौमें फना हो जाती हैं, वो माशरे तबाह हो जाते हैं, वो पार्टियां, वो सल्तनतें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हां, आज के हालात, आज की नॉर्म्स, आज की टेक्नोलॉजी अगर हमने नहीं अपनाई तो हम अच्छा होने के बावजूद कोई बुरा प्रिवेल कर जाएगा। हम सच बोलने के बावजूद कोई झूठ बोलकर आपको धोखा दे जाएगा, मासूम लोगों को धोखा दे जाएगा। तो क्या आज कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, क्या वो इस कराची का मुकदमा, ऐ मेरे साथियों, तुम्हारा मुकदमा, इस कौम का मुकदमा उस तरह से लड़ सकती है जिस तरह से आज भी एमक्यूएम लड़े? अभी 2 दिन पहले की बात है। कौन है, कौन सी पार्टी है जो टीवी पे बैठ कर कहे कि भाई मेरा डोमिसाइल कराची का है, मैं लापता हो जाऊंगा, 750 लोग बाजियाब कराए हैं, अभी भी 100 लोग मेरे लापता हैं, मेरा पंजाब का डोमिसाइल नहीं है? इमरान खान बोलेगा बैठकर, मेरे कारकुनों के लिए बात करेगा, मेरी कौम के लिए बात करेगा, मेरे शहर के लिए बात करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इधर उधर मत भटको, अपनी सफों को मजबूत करो। अभी जीते हो, कामयाब नहीं हुए हो, हमें कामयाब होना है। एक मरहला गुजर गया, जो लोग इस शहर पर कब्जा करने का ख्वाब देखते थे उन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया तुमने। शाबाश मेरे साथियों। अब आगे हमें इस कामयाबी को, इस जीत को मुस्तहकम करना है, इसको मुस्तहकम करना है, इसको और इसमें इसकी आबियारी करनी है, इसकी जड़ों को मजबूत करना है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने, इसकी क़यादत ने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो कि चेयरमैन है पार्टी के, उनके साथ मीटिंग करके जो सेंट्रल कैबिनेट बनी है, ये सेंट्रल कैबिनेट एक एडहॉक कमेटी बनी हुई थी और उसका कन्वीनर था। उस एडहॉक कमेटी ने यह डिसाइड किया कि ये जो कन्वीनर है, ये जो एडहॉक कमेटी है, एडहॉक तो चंद दिनों के लिए होता है, चंद हफ्तों के लिए होता है, तो इसको मरकजी कमेटी का दर्जा दिया जाए और उसके जो कन्वीनर हैं, जब यह मरकजी कमेटी बन जाएगी तो उसके कन्वीनर फिर कन्वीनर नहीं कहलाएंगे, चेयरमैन कहलाएंगे। तो कमेटी ने यह डिसाइड किया इजलास में कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे चेयरमैन होंगे और ये एडहॉक कमेटी मरकजी कमेटी कहलाएगी। एडहॉक कमेटी कहलाने के बजाय तो हम सब लोग, ये जो 9 अफराद हैं, हम सब मरकजी कमेटी का हिस्सा हैं। तो ऐ मेरे साथियों, हमने तुम्हारी गैर मौजूदगी में यह फैसला किया। तो आज के इस वर्कर इजलास में, जनरल वर्कर इजलास में, मैं तुम्हारे सामने, तंजीम का सारा स्ट्रक्चर यहां मौजूद है, मैं तुम्हारे सामने यह करारदाद पेश करता हूं कि क्या आप इसकी मंजूरी देते हैं
कि ये जो एडहॉक कमेटी थी वो मरकजी कमेटी हो जाए और उसके कन्वीनर जो है वो चेयरमैन कहलाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन है और ये एडहॉक कमेटी मरकजी कैबिनेट है। आप हाथ उठा के बताओ, क्या आप इस अमल की, इस करारदाद की हिमायत करते हो? शाबाश शाबाश शाबाश, खुश रहो, आबाद रहो। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी मां बहनों, आगे चलते हैं। मैंने बताया, आज तक जो है बता दिया, आगे कैसे चलना है। आगे फारूक भाई जिन चीजों का जिक्र कर रहे थे, मैं उसको समेटता हूं और समेट कर बताता हूं। देखो, ये जंग तुम यहां तक जीत कर लेकर आए हो, लेकिन इंसान की जिंदगी हमेशा कायम रहने वाली नहीं है। हम सब हर दिन के हर लम्हे के गुजरने के साथ हम कब्र से करीब हो रहे हैं। हम कब्र से करीब हो रहे हैं। हमने ये पार्टी अपनी जिंदगियों के लिए नहीं बनाई थी। हमारे साथी जो शोधा कब्रिस्तान में अपनी जानों का नजराना पेश करके लेटे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ इस मौजूदा जो जिंदा नस्ल है उनके लिए अपनी जानों का नजराना पेश नहीं किया, बल्कि हमने आइंदा आने वाली सारी नस्लों के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और हमने उस शमा को जलाया है जिसकी रोशनी सिर्फ कराची और सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान भर में जानी चाहिए। तो हमारी जिंदगियां तो खत्म हो जाएंगी अगर हमने इस दिए से नया दिया नहीं जलाया, तो फिर आगे अंधेरा है। हमें इस दिए से नया दिया जलाना है। हमें आज पाकिस्तान में 67% जो तादाद है वो 18 से 25 साल के लोगों की है, बच्चों की है। 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान पाकिस्तान में 67% हैं। पाकिस्तान के अगले 25 सालों के फैसले, तकदीर के फैसले, ये 18 से 25 साल के नौजवान करेंगे। हमें अपनी इस तहरीक को उन नौजवानों के हवाले करना है। फारूक सत्तार भाई जब मेयर बने थे, 27 साल उम्र थी। 27 साल उम्र थी जब मेयर बने थे। उस जमाने में यह मोबाइल फोन इजाद नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ी थी, और सोशल मीडिया नहीं था। मुस्तफा कमाल जब मेयर बने 32 साल उम्र थी, सोशल मीडिया नहीं आया था, मोबाइल फोन इजाद नहीं हुआ था। अगर किसी से राब्ता करना होता था तो पीसीओ से किसी घर पर फोन करते थे। उसके घर पे भी फोन नहीं होता था, उसको कहते थे बोलने से फलां आदमी को बुलाकर लाओ, तो वो जाता था, बुलाकर लेकर आता था और कहते थे मैं आधे घंटे के बाद कॉल करूंगा। फिर आधे घंटे के बाद उसी वक्त कॉल करो तो वो बंदा आपसे मिल जाता था। ये हालात थे नहीं थे? हमारी जिंदगियों की बात है, हमारी जिंदगियों की बात है। आज दुनिया के यहां से बैठकर एक सेकंड के बाद अमेरिका से कांटेक्ट में आ जाओ। अमेरिका में कोई है, एक सेकंड के बाद अभी एक बटन दबाओ, अमेरिका में बैठा हुआ इंसान इसको डायरेक्ट देख रहा होगा, सुन रहा होगा। दुनिया कितनी बदल गई, दुनिया कितनी बदल गई। तो जब दुनिया बदल गई है, उसके तौर तरीके बदल गए हैं, जंगों के उसूल बदल गए हैं। कभी नहीं सोचा था कि बगैर पायलट का एक तैयारा, कोई 16 साल की अमेरिकन फोर्स की कमजोर सी एक लड़की, वो कंप्यूटर पे रिमोट कंट्रोल से ड्रोन तैयारा उड़ा रही है, और वो ड्रोन तैयारा दुनिया के किसी बड़े दहशतगर्द को जाकर वो अटैक कर रही है। कोई सोच सकता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए पहले कितनी बटालियन फौज भेजनी पड़ती थी। अब एक 16 साल की बच्ची कहीं दूर से बैठकर रिमोट कंट्रोल से अपने टारगेट को अचीव कर सकती। दुनिया बदल गई, तुम्हें भी बदलना होगा। एमक्यूएम के कारकुनों, अगर अपनी इज्जत नफ्स चाहते हो,
अगर अपनी कौम का भला चाहते हो, अपनी नस्लों का भला चाहते हो, तुम्हें भी बदलना होगा, तुम्हें भी बदलना होगा। हमें नई नस्ल को रास्ता देना होगा, उन्हें गाइड करना होगा। उनके आगे रुकावट नहीं बननी है, हमें उसको रास्ता देना है। और मुझे पता है मेरे साथी इस रास्ते देने के लिए तैयार है। मैं अपनी बात को समेटता हूं। तो आज एमक्यूएम पाकिस्तान एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। कारकुनों, ध्यान से सुनो। आज बहुत सारी रात और दिन की मीटिंग्स के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान आज के बाद जो अगली सुबह आएगी, आइंदा आने वाले कल से 2 साल के बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंटरव्यूज और नए लोगों की सिलेक्शन कल से शुरू करने जा रही है। कल से शुरू करने जा रही है। और उस इंटरव्यू देने वाले, उस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वालों के लिए एक क्राइटेरिया, एक परफॉर्मर बना दिया, एक फॉर्म बना दिया कि कौन लोग इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन लोग इस इंटरव्यू देने के काबिल हो सकते हैं। इसमें मैं पढ़ दूंगा बारी बारी, लेकिन 2 से 3 पॉइंट तुम्हारे सामने मैं रखना चाहता हूं। बल्दियाती यूसी चेयरमैन और काउंसलरों की जो कम से कम उम्र होनी चाहिए कानून में, वो 21 साल है। 21 साल है, सुनो, 21 साल है। एमक्यूएम ने इस परफॉर्मो में, जो कि हर साथी को हर यूनिट पे मिलेगा, अभी जिम्मेदारान लेकर जाएंगे यहां से, इसमें इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने वालों के लिए जो शर्त रखी गई है वो ये रखी गई कि 19 साल से लेकर 28 साल के नौजवान लड़के लड़कियां सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे पहले फेज में। 19 साल से लेकर 28 सालों के तक, ज्यादा से ज्यादा उम्र 28 साल और कम से कम उम्र 19 साल। 19 साल क्यों? जो काउंसलर बनने की एज है, कम से कम यूसी चेयरमैन बनने की एज है, वो तो 21 साल है। हां, पता है। आज 2024 है, इलेक्शन है 2026 में, तो आज जो 19 साल का होगा वो 2026 में 21 साल का हो चुका होगा। आज जो 19 साल का होगा वो 2026 में 21 साल का हो चुका होगा। और 28 साल से ज्यादा, ये पहला फेज है। इस फेज में सिर्फ इस उम्र के लोग अप्लाई करेंगे और दूसरे फेज का ऐलान पार्टी बाद में करेगी। 28 साल से प्लस लोगों के लिए पार्टी इसके बाद अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन यह पहला फेज है, यह पहला फेज है जिसमें उम्र की कैद 19 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 28 साल, 29 साल के लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। 29 साल के लोग इस फॉर्म को फर्स्ट फेज में फिल नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, पार्टी की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, बोल बोल कर हम थक गए कि साथियों टीटी का जमाना गुजर गया, ट्विटर का जमाना आ गया, लेकिन हमारे कारकुनों ने वही पत्थर के जमाने के लगे हुए, कोई ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता, कोई ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता। दुनिया आज किसी को भी चेक करना चाहे, अमेरिका से बैठकर, यूरोप से बैठकर, मलेशिया से बैठकर, वहां वजीरिस्तान से बैठकर, लाहौर से बैठकर,
बलूचिस्तान से बैठकर, पिशावर से बैठकर, लाड़काना से बैठकर, अरे कराची के डिफेंस से बैठकर, नौताजमाबाद से बैठकर, अगर कोई आज का 10 साल बच्चा अगर कोई एमक्यूएम के बारे में जानना चाहता है कि कितनी बड़ी जमात है, फौरन एमक्यूएम की वेबसाइट पे जाएंगे, फौरन एमक्यूएम की ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे, फौरन एमक्यूएम की फेसबुक अकाउंट पे जाएंगे और देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा रहनुमा कौन है। उसके नाम के आगे देखेंगे उसने ट्वीट किया है तो कितने लोगों ने उसको फॉलो किया, कितने लोगों ने उसको रीट्वीट किया, कितने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए, कितने लोगों ने उसको लाइक किया। अभी मजमा देखो तो जलसे से बड़ा, किसी पार्टी के जलसे से बड़ा जलसा नुमा ये वर्कर इजलास है, लेकिन ट्विटर अकाउंट देखोगे तो लगता है कि 5 लोगों की भी पार्टी नहीं है, 5 लोगों की भी पार्टी नहीं है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आज मैं जिक्र कर रहा था, बात अधूरी रह गई। फारूक सत्तार साहब जब मेयर बने 27 साल के थे, मुस्तफा कमाल मेयर बने 32 साल के थे। हमारे जमाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी आगे, हम पुराने जमाने के लोग थे। आज 12 साल का बच्चा, 12 साल, आप बात कर रहे होते हो, वो आपको चेक कर रहा होता है मोबाइल पे, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपका शीज रहना सब चेक कर रहा है। 12 साल का, हमारे जमाने के 12 साल के बच्चे को मां बाप घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, अभी वो मां बाप को गाइड कर रहा है। आज जो जितना झूठ है सोशल मीडिया पे, वो 12 साल का बच्चा, मेरे और आपके घर का बच्चा पिक कर रहा है, पिक कर रहा है। वो सही गलत के फैसले कर रहा है और वो 70% है और उसका दौर 50 सालों तक रहेगा। क्या करना चाहते हो, किसके हवाले करना चाहते हो? ये फैशन नहीं है, जरूरत है, जिंदगी है, वरना हार जाओगे। कोई फौजी, जंग की इत्तला मिल गई, बॉर्डर पे पहुंच गया और जहां पर बॉर्डर पे एंटी एयरक्राफ्ट गनें चल रही हो, लॉन्ग रेंज की गनें चल रही हो, वहां पर वो अपना चाकू लगाकर चला जाए, मरेगा या मारेगा बताओ? मरवाएगा भी मरेगा भी, बोलो भाई, मरवा भी देगा कौम को। जिस जगह जिस महाज पर जा रहा है उस हिसाब से हथियार लेकर जाएगा नहीं जाएगा। आज का हथियार ये है, आज का हथियार ये है, तुम यहां मौजूद हो, कितने लोगों को पता चलेगी ये बात मुझे बताओ? तुम तो टीवी वालों को ऐड नहीं देते हजारों अरब रुपए का, वो तो तुम्हारी तस्वीर नहीं चलाएंगे, तुम्हारी खबर नहीं चलाएंगे। कितने लोग यहां से बैठकर इस तस्वीर को दुनिया को दिखाओ। आज की दुनिया की जंग, अगर किसी के पास राइट टूल्स हैं, इतनी आसान है जीतना कि कोई इसके अंदर मसला ही नहीं है। हमारे जमाने की जंग पैदल चलकर जाकर कांटेक्ट करना पड़ता था, जाकर लोगों को फिजिकली जाना पड़ता था, दावत देने के लिए मजमा जमा करना पड़ता था। आज इस मजमे की जरूरत नहीं है, इससे बड़ा जलसा इस पे कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं, नहीं कर रहे। तो इसलिए पहली शर्त पार्टी ने रख दी कि जिसको एमक्यूएम का काउंसलर और यूसी चेयरमैन बनना है, उसकी उम्र कम से कम 19 साल से लेकर 28 साल होनी चाहिए। और अगली शर्त इसी फॉर्म में पार्टी ने रखी है, यह सफा है, उस पर पूरा एक पेज यह लिखा हुआ है सोशल मीडिया। क्या लिखा है इसके ऊपर? इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा अकाउंट एक्स जो ट्विटर एक्स हो गया, तुम्हारा अकाउंट हैंडल क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने हैं,
तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने इंस्टाग्राम पे, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट यूजर नेम क्या है, तुम्हारे फॉलोअर्स कितने फेसबुक पे, तुम्हारे फ्रेंड्स कितने हैं, तुम्हारे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तुम्हारा यूट्यूब अकाउंट है या नहीं है, तुम्हारा यूट्यूब चैनल है या नहीं है तो बताओ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं और तुमने कितनी वीडियोस उस पर डाउनलोड कर रखी हैं। परेशान हो गए, परेशान हो गए। ट्विटर अकाउंट, उसके फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, उसके फॉलोअर्स, फेसबुक अकाउंट, उसके फॉलोअर्स और यूट्यूब अकाउंट, उसके सब्सक्राइबर्स। ये एक पेज है। जिसके पास इसमें से एक भी चीज की कमी होगी वो एमक्यूएम का काउंसलर नहीं बन सकता, वो एमक्यूएम का यूसी चेयरमैन नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास अगर वो हमारे पास इस कौम की जंग लड़ने आ रहा है और ये हथियार ही नहीं है, तो अभी मैंने मिसाल क्या दी कि बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रहा है छुरी लेकर, तो छुरी लेकर आ रहा है हमारे पास, खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा। आज के दौर का हथियार चाहिए, आज के दौर का हथियार चाहिए। तो इसलिए उम्र की कैद बता दी और ये आपको बता दिया ये होना चाहिए। बोल बोल के थक गए। अगर ये नहीं करेंगे नहीं बनाएंगे। जिसके पास ये नहीं है और कारकुनान जिद करते हैं कि नहीं हम बनाएंगे नहीं, हम अपने हल्के छोड़ देंगे खाली, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, अपने हल्के खाली छोड़ देंगे। जिसके पास ये नहीं है वो हमारा जिम्मेदार, वो हमारा काउंसलर, हमारा यूसी चेयरमैन नहीं बन सकता। ये लाजमी है, ये लाजमी है। अब मैं रूटीन की चीजें पढ़ दूं, ये तुम्हें मैंने सीधा मैंने तुम्हें बातें बता दी। अब मैं इसमें हमारे पास जो नॉर्मल जो खाने होते हैं कि नाम क्या है, वल्दियत क्या है, शनाख्ती कार्ड क्या है, मर्द खवातीन जेंडर यहां लिखा हुआ है, टाउन क्या है, यूसीज क्या है, इसके अलावा एड्रेस है, फिर यूसीज हैं और आप कहां जॉब करते हैं, कौन सी बरादरी है, क्या कारोबार करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का। कि अगर किसी पार्टी से पहले रह चुके हैं और पार्टी में काम करने की उम्र क्या है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए कोई पार्टी में सीनियरिटी की कैद नहीं है। एक दिन का भी काम ना किया हुआ कारकुन अगर हमदर्द है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और जो कारकुन है वो इस एज में इस सारी चीजों में अपने क्राइटेरिया में पूरा होता है, वो भी फिल कर सकता है। इसको ये सिर्फ कारकुनों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। इस फॉर्म को हम यूनिटों को देने के बाद, टाउनों को देने के बाद हम इसको सोशल मीडिया के लिए तमाम दुनिया में भेजेंगे। जो भी इस क्राइटेरिया को पूरा करके इस फॉर्म को फिल करके पार्टी का हिस्सा बनना चाहता है वो आ जाए। आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि इलेक्शन तो 2026 में है, अभी 2024 है, अभी से क्यों? हमने ये तय किया है कि हम अभी से जिसको जहां का काउंसलर होना है, जिसको जहां का यूसी चेयरमैन होना है, उसको सेलेक्ट करके कह देंगे जाओ, जाकर अपने हल्के बनाओ, जाके अपने वोटर बनाओ, जाके अपने वर्कर बनाओ, जाके अपने पोलिंग एजेंट बनाओ, अभी से काम करो। अगर तुम काम करोगे, वोटर बनाओगे तो तुम जीतोगे, और अगर तुम नहीं काम करोगे तो तुम हारोगे। तुम आज से तुम्हें अनाउंस करते हैं वो जाकर अभी से जाकर काम करेगा। 2 सालों में आज
आज इस कराची हैदराबाद में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन है। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 25 MNA MPAs इस कराची में हैं और अब रिजर्व मिलाकर तकरीबन 29 के करीब हमारे पास MPAs कराची में हैं। हमारे पास 15 MNAs कराची में हैं। हमारे पास 2 MNAs हैदराबाद में हैं। 3 MPAs हमारे पास हैदराबाद में हैं। ये मिलाकर 37 के करीब 37 के करीब 38 के करीब हमारी तादाद होती है MPAs की और 22 के करीब हमारी तादाद है MNAs की। ये सब लोग आज मौजूद हैं। इनके नीचे ये जब यूसी और काउंसिलर के लोग आ जाएंगे तो एक पूरा निजाम बन जाएगा। जो जो काम पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी नहीं कर पा रही, हमारे MPAs की मदद से ये हमारे कैंडिडेट जिनको हम सेलेक्ट करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे और उनको नॉमिनेट करेंगे, वो जाकर अभी से लोगों की खिदमत करना शुरू करेंगे। बोलो तैयार हो? बोलो साथियों, इसको तुम इसकी तायीद करते हो? हम MQM शुरू करें ये काम या ना करें? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। तो बस ये मंजूरी हो गई। देखो, काश बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि अगर ये सब लोग जो यहां मौजूद हैं और अभी इतना ही बड़ा मजमा पीछे, ये पीछे वाली गलियां भी सारी भरी हुई हैं, लोग आ नहीं सके यहां पर, अभी पीछे भी इतना ही बड़ा मजमा है। अभी साथी आकर बता के जा रहे पीछे वालों का जिक्र करें जो अभी आ ही नहीं पा रहे यहां पर। ये इस पिंडा, इस स्टेज के पीछे लोग खड़े, साथी खड़े, वो गली के कोने तक। काश इसमें से आधे लोग भी अपना ट्विटर और फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होते तो आज दुनिया, इस वक्त अभी ट्रेंड चल रहा होता, हम नंबर 1 ट्रेंड कर रहे होते, दुनिया देख रही होती, दुनिया में यह खबर तस्वीरें जा रही होती कि MQM के कारकुनों का जलसा लोगों के अवामी इज्तिमा से बड़ा जलसा है, लेकिन आप ये काम नहीं कर पाए। तो क्या मैं आज दुख के साथ आपसे यह रिक्वेस्ट करूं कि मेरे साथियों, मेरे जिम्मेदारों, अगर तुम MQM के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम साथ मिले हुए हो, तो मेरी एक बात आज रात सोने से पहले मानकर सो कि आज से ही अपना ट्विटर अकाउंट, ये जो X अकाउंट है, इसको एक्टिवेट करो। आज से अपना फेसबुक एक्टिवेट करो, आज से अपना इंस्टाग्राम एक्टिवेट करो। ये हथियार हैं आज के दौर के, और उसमें आकर एक्टिविटी जाहिर करो, उसमें आकर MQM को फॉलो करो, रहनुमाओं को फॉलो करो और ये पैगाम दुनिया भर में पहुंचाओ। देखो, एक दिन के अंदर MQM का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। जो लोग आपको देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, जब इतनी बड़ी तादाद, इतनी मजबूती देखेंगे तो वो आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपने पहला मरहला हल करके दिखा दिया। आपने लोग जो इस शहर पर कब्जा करना चाहती थी पार्टियां और कुछ लोग, आपने उनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। अब आगे अपनी नस्लों के लिए शहर को अच्छा बनाकर जाना है इंशाअल्लाह ताला। आज से हम एक नई जिद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं। आप साथियों ने पहले भी खिदमत की है, पहले भी पार्टी को यहां तक, तहरीक को यहां तक पहुंचाया है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आप मायूस नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई अपनी मसरूफियत की वजह से, वो लंदन का उनका सफर है, वो वहां मौजूद है, इसलिए वो यहां पर मौजूद नहीं है। और वो यहां पर होते पाकिस्तान में तो आज वो आखिरी बात वो कर रहे होते। इसलिए मैं अपनी बात आपके इस शानदार वर्कर इजलास के बाद आपसे अपनी बात खत्म करता हूं कि इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके दिलों में ये बात डाले कि ये परफॉर्मा जो आप लेकर जाएं अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने ऐसे नौजवानों को, लड़के बच्चे बच्चियों को इस परफॉर्मों को दें और वो ये परफॉर्मर लोगों को बांटें और सबको यहां पर पार्टिसिपेट कराएं, सबको पार्टिसिपेट कराएं। ज्यादा से ज्यादा तादाद अच्छे लोगों की, नए लोगों की आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये पार्टी इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जिंदा और ताबिंदा और कायम दायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम अगर अच्छी पार्टी छोड़कर मरेंगे तो मरने के बाद भी वो हमारे लिए सदका जारिया होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, MQM पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज के इस इजलास का